नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आपने अपनी 12वीं कंप्लीट कर ली होगी और आप सोच रहे हैं कि सरकारी नौकरी की तैयारी कैसे की जाए, तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। आज मैं बात करूंगा कि आपको इंटर के बाद अपनी तैयारी कैसे करनी चाहिए, किस एग्जाम के लिए आपको तैयारी करनी चाहिए, कौन सा गवर्नमेंट एग्जाम आपके लिए सूटेबल होगा। आप उसके बाद चाहे तो ग्रेजुएशन परस्यू करते रहें, लेकिन उसके साथ भी आप अपनी तैयारी जारी रख सकते हैं। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे कि आपकी रुचि कैसी है, किस क्षेत्र में है, उस हिसाब से आपको किस सरकारी नौकरी की तैयारी करनी चाहिए। और आपने अभी अभी अपना 12वीं कंप्लीट किया है, तो अगर आप अभी से तैयारी चालू कर देंगे तो जैसे ही आप अपना ग्रेजुएशन पूरा करेंगे या फिर 12वीं की पढ़ाई के बाद ग्रेजुएशन करते करते कुछ ऐसे फॉर्म्स या वैकेंसीज होती है जिनकी तैयारी आप जल्दी कर सकते हैं, तो आप उसमें सिलेक्शन बहुत जल्दी पा सकते हैं। एक नई ऊर्जा होती है 12वीं के बाद, आप एक निश्चित क्षेत्र चुनेंगे तो उसमें आपको सफलता के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। और अगर ग्रेजुएशन के बाद आप तैयारी करेंगे तो उस समय आपके ऊपर प्रेशर भी बहुत आ सकता है और आप कई एग्जाम्स की तैयारी करना चालू कर देंगे। तो ऐसे दोस्तों के लिए ये वीडियो है जिनको जल्दी नौकरी पाना है, जिनके पास घर की जिम्मेदारियां ज्यादा हैं और वो तुरंत नौकरी पाना चाहते हैं। तो दोस्तों, आपको किस अपने रुचि के हिसाब से तैयारी करने के लिए आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा, किस क्षेत्र में आपको जाना है। आप अपनी क्षमता पहचानिए, अपनी रुचि पहचानिए, उस हिसाब से क्षेत्र को चुनिए। तो पहले नंबर पे आता है बैंक की परीक्षाएं। बैंक की परीक्षाएं एक अच्छा विकल्प हो सकती हैं। आप बैंकिंग को अपने कैरियर के रूप में चुन सकते हैं, जिसपे एक अच्छी सैलरी मिलती है। 12वीं के बाद अगर आप 18 साल के पूरे हो जाते हैं तो आप उसमें कुछ पोस्टों के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, जिसमें क्लर्क हो गया और पीओ हो गया और इसमें ढेर सारे एमटीएस की वैकेंसीज भी आती हैं, ट्रांसपोर्ट की भी आती हैं। तो उन सारे पोस्टों के लिए आप तैयारी चालू कर सकते हैं। इसमें मैथ और इंग्लिश मुख्य रूप से होती है, सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स और हिंदी। कुछ फील्ड में आपको रीजनिंग भी कुछ पेपर्स में देखने को मिल सकती है। बैंकिंग की ढेर सारी वैकेंसीज आती रहती हैं। आप बैंकिंग के रूप में अपना सिलेक्शन कर सकते हैं और 12वीं के बाद से ही अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। और बैंकिंग की सबसे अच्छी खास बात ये है कि ये बहुत ही जल्दी वैकेंसीज को पूरा करते हैं और आईबीपीएस इसको कंडक्ट कराता है इंडिया में, और इसमें ढेर सारी रिक्रूटमेंट भी आती रहती हैं। हर 2-3 महीने वैकेंसीज आती हैं और आपका सिलेक्शन जल्दी हो सकता है। तो इसलिए बैंकिंग के रूप में अपना करियर चुनना सबसे बेहतर होगा। अगर आपको मैथ और इंग्लिश में रुचि है तो आप, और रीजनिंग भी साथ में, तो आप बैंकिंग को अपने करियर के रूप में चुन सकते हैं। दूसरा है लोक सेवा आयोग की नौकरियां। तो अगर आप उत्तर प्रदेश में हैं तो उत्तर प्रदेश, बाकी अन्य प्रदेशों में भी एक स्टेट आयोग होता है, राज्य आयोग होता है, जिसे लोक सेवा आयोग बोलते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है, इसी तरह हिमाचल प्रदेश का, उत्तराखंड का, मध्य प्रदेश का, महाराष्ट्र का, हर प्रदेश का एक लोक सेवा आयोग होता है, जिसमें ढेर सारी वैकेंसीज आती हैं। जिसमें मुख्य रूप से सामान्य अध्ययन से रिलेटेड एक लेवल के क्वेश्चंस आते हैं और उससे जुड़ा हुआ थोड़ा बहुत हिंदी। हर स्टेट में अलग अलग लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। कुछ हिंदी को प्रेफर करते हैं, कुछ स्टेट जैसे साउथ के स्टेट्स हैं वो लोकल लैंग्वेज को भी प्रेफर करते हैं। और स्टेट स्पेशल के क्वेश्चंस आते हैं, मैथ्स आती है, रीजनिंग भी हल्का फुल्का आती है, इंग्लिश भी पूछ सकते हैं कुछ। लेकिन इसकी वैकेंसीज ज्यादातर 21 साल के बाद आती हैं या फिर ग्रेजुएशन के बाद। लेकिन कुछ वैकेंसीज आपको 12th के बाद भी मिल सकती हैं कुछ स्टेट्स में। उत्तर प्रदेश में थोड़ा नामुमकिन है, लेकिन अन्य स्टेट में ये चांसेस है कि आपको 12th के बाद भी कुछ वैकेंसीज देखने को मिल जाए। इसी के साथ एक और उत्तर प्रदेश में जैसे आयोग है यूपी ट्रिपल एससी, तो यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू भी 12th के बाद ढेर सारी वैकेंसीज आती हैं। अगर आप 10th पास करने के बाद ट्रिपल सी कर लेते हैं और या फिर ओ लेवल के परस्यू करते हैं तो 12th के बाद ढेर सारे ऑप्शन खुल जाएंगे। आप यूपी ट्रिपल एससी में ढेर सारे एग्जाम दे सकते हैं, जिसका सिलेक्शन बहुत जल्दी हो सकता है और जल्दी जल्दी वैकेंसीज भी आती हैं इसमें। और इस समय थोड़ा सा कंपैरेटिवली कम वैकेंसीज हैं, लेकिन फिर भी आप इसको एक कैरियर के रूप में सेलेक्ट कर सकते हैं और आप इसमें चयन पा सकते हैं। नेक्स्ट आता है एसएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। इंडिया में बहुत बड़े लेवल पे वैकेंसीज निकालता है और इसका सिलेक्शन करवाता है।
जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम्स है, जो यूपीएससी जो लेवल 1 के एग्जाम से ग्रेड ए के पोस्टें होती हैं, उसके अलावा जितनी भी ग्रुप बी की पोस्टेड या ग्रुप सी की पोस्टेड और ग्रुप डी की भी जितनी भी पोस्टें आती हैं एसएससी के थ्रू आती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की पोस्टें होती हैं, इसमें अच्छी सैलरी और एक अच्छा वर्क प्लेस मिलता है, आपको 2 दिन की छुट्टी मिलती है और अच्छी सैलरी तो मिलती है, वर्क कल्चर बढ़िया रहता है, आपको ऑल ओवर इंडिया नौकरी करने को भी मिलेगा अच्छे पैकेज के साथ। तो इसमें ढेर सारी पोस्टें जैसे सचिवालय और आप ऑडिटर बन सकते हैं, और भी कई ढेर सारे जैसे एसएसबी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के सैनिक बल होते हैं, सीआरपी, सीआईएसएफ, इसकी वैकेंसीज आती हैं, और भी ढेर सारी वैकेंसीज जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती हैं उससे रिलेटेड इसमें वैकेंसीज आती हैं। आप करियर के रूप में एसएससी को ऑप्ट कर सकें, जो 10+2 से 10th पास से लेके ग्रेजुएशन तक की वैकेंसीज निकालता है। नेक्स्ट ऑप्शन है रेलवे का। रेलवे की वैकेंसीज इंडिया में बहुत आती हैं, ढेर सारे इसमें क्षेत्रीय कार्यालय होते हैं जिनके माध्यम से एक सेंट्रलाइज वैकेंसी निकलती है। पहले अलग अलग वैकेंसीज आती है, अब सेंट्रलाइज वैकेंसीज आती है, जैसे एनटीपीसी या स्पेशल और किसी पोस्ट के नाम से आती है वैकेंसी। तो इसमें आप कई स्पेशल पोस्टें भी होती हैं, कॉमन पोस्टें भी होती हैं, जिसमें क्लर्क से लेके एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ, क्लरिकल कैडर और स्पेशल पोस्टें जैसे ट्रैफिक अप्रेंटिस हो गया, कमर्शियल अप्रेंटिस हो गया, रेलवे ड्राइवर हो गया जिसे लोको पायलट कहते हैं, गुड्स गार्ड हो गया, इस तरह की ढेर सारी वैकेंसीज आती हैं। और मैकेनिकल पोस्ट भी आती हैं, टेक्निकल पोस्टें भी आती हैं, उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो रेलवे, अगर आप रेलवे में भी यही सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, जीएस, ये सारे क्वेश्चंस रहते हैं, तो आप अगर इसमें रुचि ले सकते हैं। अगर आपको रेलवे में करियर लेना पसंद है, रेलवे आपको पसंद है, तो आप रेलवे की वैकेंसीज के लिए आप अपना करियर चूज कर सकते हैं। फिर अगला है डिफेंस। डिफेंस में आप सभी जानते हैं आर्मी, जो इस समय अग्निवीर अभी कुछ दिन पहले चर्चा में थी, तो उसकी पोस्टें आती हैं, और आर्मी की अलग, नेवी की अलग और एयरफोर्स की अलग अलग वैकेंसीज आती हैं, जिसमें एनडीए सीडीएस भी होता है। अगर आपने एनसीसी कर रखा है उसकी एंट्री होती है, या फिर आपको अपने ग्रेजुएशन लेवल पे एंट्री कर सकते हैं। और इंडिया में कुछ कॉलेजेस हैं जहाँ पे आर्मी कॉलेजेस हैं, जहाँ पे अगर आप पढ़ाई करते हैं तो उससे आपको कुछ छूट मिल सकती है। तो डिफेंस फील्ड में आप तीनों सेनाओं में अपना करियर चूज कर सकते हैं, जिसमें आप 10th 12th से लेकर आपके ग्रेजुएशन तक, पीजी तक की भी वैकेंसीज आती हैं। तो आप डिफेंस के रूप में भी अपना करियर चूज कर सकते हैं, जिसमें वही कॉमन क्वेश्चन जैसे जीएस, करंट अफेयर्स, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, हिंदी, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं जो कि कॉमन है अन्य एग्जाम के अपेक्षा। इसका लेवल जैसे 10th 12th और ग्रेजुएशन लेवल पे जिस तरह के एग्जाम्स होते हैं उस लेवल के इसमें क्वेश्चंस उस लेवल के होते हैं। तो अगर आप अपना 12th के बाद तैयारी करना चाहते हैं तो डिफेंस को अपने करियर के रूप में चूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये सारे फील्ड्स हैं जहां आप अपनी रुचियों के अनुसार पे सिलेक्शन कर सकते हैं किस फील्ड में आपको जाना है। इसके अलावा भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे आप चूज कर सकते हैं कि आप कहाँ नौकरी करना चाहते हैं, जैसे शिक्षा विभाग है, जल संसाधन विभाग है, पुलिस है, तो ये सारे स्टेट पुलिस हैं। तो ये सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जहाँ पे आप अपना करियर के रूप में सिलेक्शन कर सकते हैं और उसकी तैयारी कर सकते हैं। तो बहुत अभी से आप अपनी सोच को क्लियर करिए और किस फील्ड में आपको जाना है इसके लिए तैयार रहिए, जिससे कि आपको जल्दी से जल्दी सफलता मिल सके। अगर आप ग्रेजुएशन करके फिर ढेर सारे ऑप्शन चूज करेंगे तो आपको भी पता है अपनी ऊर्जा कई जगह लगाने से आपको सिलेक्शन मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसलिए एक कैरियर चूज करिए और उसी में लगे रहिए, आपको जल्द से जल्द सफलता मिलने की चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। दोस्तों, अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी करने के लिए सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपको जरूर मदद करेगी। और अपना समय, बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।